हेलो। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। क्या करो बच्चे आप इधर? कुछ नहीं अंकल, मैं खेल रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अकेले अकेले क्या खेल रहे हो? मैं ऐसे ही यहाँ पर ट्री पे चढ़ रहा था। अच्छा, आपका क्या नाम है? सक्षम। सक्षम। सक्षम, आप कहाँ से आए हो? मैं मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। और यहाँ कहाँ आए हो और क्यों आए हो? यहाँ पर ये माउंट आबू में आया हूँ मैं। अभी हम्म। ज्ञान सरोवर में हूँ। और दिल्ली में इतनी शांति नहीं मिलती और वहाँ पर इतने सारे ट्रीज भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर खेल रहा था और मेडिटेशन करने आया हूँ और यहाँ पर घूमने भी आया हूँ। मेडिटेशन? क्यों, दिल्ली में मेडिटेशन नहीं होता? नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज है तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या अलग अच्छा लगा आपको दिल्ली से, और इधर क्या फ़र्क है? दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वहाँ पर क्राउड भी बहुत है, शोर है और वहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ है और यहाँ पर शांति भी है, यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और अच्छा भी लगता है यहाँ पर। मेडिटेशन करने में यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। तो आप इतनी मेडिटेशन। भरी दोपहर में, अभी टाइम भी लगभग 2-2:30 बज रहे हैं, इतनी दोपहर में खेल रहे हो? धूप नहीं लग रही? नहीं, ये पेड़ से शैडो आ रही है तो नहीं लग रही। अभी ठंडक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है पेड़ों की वजह से, ग्रीनरी है बहुत। तो आपने क्या क्या देखा, एक कुछ बताओ यहाँ पे क्या क्या अभी अभी मैंने वहाँ पर पांडव भवन में था तो मैंने बाबा का कमरा देखा, जो 4 धाम है वो देखे थे। और वहाँ पर मैं नक्की लेक गया था, बाबा पहाड़ी गया था, गुरु शिखर भी गया था और मैं दिलवाड़ा टेम्पल गया था और एक कांच का टेम्पल है, पता नहीं, वहाँ पे मैं गया था, वो बहुत अच्छे थे। और अभी ज्ञान सरोवर में मैंने यहाँ पर ही अभी दादी जान की बात में आया हूँ, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और क्या है यहाँ पे देखने के लिए? अगर मैं सोचूं, एग्जाम्पल सोचो, कल को कोई बच्चों को आप बोलो नहीं आप जाओ माउंट आबू, आपको जाना चाहिए, तो क्या क्या है, क्यों जाना चाहिए? जैसे यहाँ बच्चे पर लोग, जैसे आप तो दिल्ली से हो, दिल्ली में लोग कहते हैं ना कि मुझे इंडिया गेट जाना है, प्रेसिडेंट हाउस जाऊंगा, कुतुब मीनार जाऊंगा, रेड फोर्ट जाऊंगा, लोटस टेम्पल जाऊंगा, है ना, लोग हिस्टोरिकल चीज़ देखने आते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या है जो हमें आना चाहिए घूमने के लिए? यहाँ पर वहाँ पर आपको जो है, आपको वहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। एक तो यहाँ पर शांति है और दूसरा यहाँ पर बीके की वो है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं और जिससे हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए ये अच्छी जगह है। और यहाँ पर जो लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स घूमते हैं उनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे नेचर है और हम लोग गॉड से भी जुड़ सकते हैं, तो ये बेस्ट जगह है। तो अभी आपने मेरे इसमें 4 धाम कुछ शब्द सुना, तो 4 धाम यहाँ कहाँ से आ गए भाई? ये तो उत्तराखंड और वो भारत के जो 4 कोने हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में होते हैं, इधर कहाँ से आ गए? नहीं, यहाँ पर हम 4 धाम बोलते हैं, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल, क्योंकि वो जो थे ना, वो बीके के जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो मेन पॉइंट थे। बाबा के कमरे में बाबा, समझ नहीं आ रहा मैं तो, एज ए नॉर्मल ना, मैं समझ नहीं आ रहा हुज बाबा, क्या उनके 4 धाम है, क्या करते थे बाबा वहाँ पे, कौन थे? जो बीके के फाउंडर थे ब्रह्मा बाबा, वो उनका एक कमरा था तो जिसमें वो अपना सोते थे, खाते थे और पीते थे, और तो उसको हम बोलते हैं बाबा का कमरा। बाबा की कुटिया में ब्रह्मा बाबा जो लेटर्स आते थे दूसरे लोगों की तरफ से, तो उसमें बैठ के अपना लेटरों का रिप्लाई देते थे और एक एक को ढंग से पढ़ते थे। जो शांति स्तंभ है वो जब ब्रह्मा बाबा पास अवे हो गए तो उनकी स्मृति में बनाया था और वहाँ पर बहुत उसका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इस चौर में वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जगदम्बा मम्मा, वो मुरली सुनाते थे दोनों। मुरली मीन्स ये बांसुरी? नहीं, तो मुरली मतलब जो शिव बाबा हैं, मतलब जो सुप्रीम गॉड, उनके महावाक्य, मतलब जो वो हमें
सिखाना चाहते हैं, कोई भी टीचिंग, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को टीचिंग्स देते हैं, हम्म, तो जैसे बाबा हैं वो हमें टीचिंग्स देना चाहते हैं, तो उनके जो माँ बाप के होते हैं उनको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है, तो वो रोज पढ़ते हैं और उनसे हमें वैल्यूज मिलती हैं, लिविंग वैल्यूज प्लस ज्ञान भी मिलता है हमें। अरे एक चीज बताओ, तुम बार बार बीके बीके वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट बीके? बीकी है मतलब ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, तो और एक वर्ड और हमने सुना, महावाक्य। महावाक्य क्या है मतलब इसका? वाक्य, इसका मतलब है कि जैसे हम लोग नॉर्मल जो बोलते हैं हम्म, उनको हम बोलते हैं वाक्य, हम्म, लेकिन वो जो है वो भगवान के वाक्य हैं, तो वो सुप्रीम है और बड़े हैं और महा है, इसलिए हम उसे बोलते हैं महावाक्य, उनके बोलों so को। just you can say it's like गीता की बुक की तरह, वो भी तो महावाक्य है, कृष्ण द्वारा बोली गई है। नहीं, हाँ, वो कृष्ण जी ने नहीं बोली है, वो जो है वो एक मीडियम थे, तो जो असली जो गीता ज्ञान दिया है वो शिव बाबा ने दिया है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, हमने तो क्योंकि ये सुना है कृष्ण ने दी है। नहीं, क्योंकि हाँ, उसमें बोला जाता है कि मैं तुम्हें दिख नहीं सकता, हम्म, तुम जो है मुझे सुन नहीं सकते और अपनी इन आंखों से मुझे देख नहीं सकते, बट उस टाइम जब वो ज्ञान दे रहे थे कृष्ण जी अर्जुन को, तो वो तो दिख रहे थे और सुनाई भी दे रहे थे, तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो है उन्होंने नहीं दिया है गीता ज्ञान, उनके थ्रू किसी ने दिलवाया है, तो वो जो है वो शिव बाबा है। ओके, तो शिव बाबा मीन्स ये शंकर शंभू वो वाले? नहीं, तो शिव बाबा है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो भगवान है, और जो शंकर जी है ना वो देवी देवता है, देवता हैं और वो दिख भी सकते हैं, वो जो है वो आकारी हैं, और जो है उनमें वो किसी की तपस्या करते हैं, तो वो तपस्या किसकी करते हैं, अगर वो महान होते सबसे ग्रेट होते तो जो है वो फिर तपस्या किसकी करते, तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो है वो किसी हायर अथॉरिटी की पूजा करते हैं, योग करते हैं, जिनको हम बोलते हैं जो कि हैं शिव बाबा, और शिव बाबा का कोई रूप नहीं है इसलिए हम उनसे मंदिर में पिंडी रूप में दिखा देते हैं। सो आप ये कहना चाहते हो जो पिंडी रूप है वो शिव है, और जो मूर्ति स्वरूप है हाँ, वो शंकर जी वो शंकर है, दोनों डिफरेंट है। शिव इज पॉइंट ऑफ लाइट, सिंपल भाषा में कहें, एंड शंकर इज देवता। देवता। ये तो आपने 2-3 चीजें नहीं बताई हमें। गीता का ज्ञान जो है भगवान शिव का दिया हुआ है कृष्ण के माध्यम से, और शिव और शंकर ने डिफरेंस बताया। और क्या सीखा आपने यहाँ पे आके? चलो हम उस बातों में, आप इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी बातें बता रहे हो, और क्या क्या देखा आपने, क्या क्या देखा सुना है अच्छा लगा? यहाँ पर बच्चे मिले या हाँ, ब्रह्मकुमारी वाले मिले क्या? हाँ मिले। उनसे कोई बातचीत हुई? हाँ, तो आप यहाँ आए हो तो क्या 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 कर रहे हो, क्या क्या डेली एक्टिविटीज करते हो, क्या क्या है करने लायक? मैं सुबह उठता हूँ, अमृत वेले उठता हूँ मैं 3:45 पे, और फिर मैं अपना नहा धो के योग करने चला जाता हूँ, मतलब यहाँ पर जैसे पांडा भवन में था तो मैं वहाँ करता था बाबा के रूम में और हिस्ट्री हॉल में, लेकिन यहाँ पर मैं अभी उसमें कर रहा हूँ, एक यहाँ पर 2 में उसमें कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, पहले मैं मुरली सुनता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर हम लोग ऐसे ही मैं फिर खेलने आ जाता हूँ, यहाँ पर टेंशन नहीं है तो मैं अकेले आ जाता हूँ, और फिर यहाँ पर अगर कोई भी मिल जाता है तो मैं उसके साथ खेलता हूँ, और फिर मैं अपना लंच करता हूँ सभी के साथ, फिर रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर शाम को स्नैक्स खा पी के हम लोग टहलते हैं, मतलब ऐसे वॉक करते हैं या घूमने की चीज़ है तो हम लोग घूमते हैं। उसके बाद आके हम लोग फिर से नुमा शाम करते हैं 6:30 से 7:30 तक, तो हम लोग नुमा शाम करके फिर डिनर करके हम लोग सो जाते हैं। आपने बोला नुमा शाम, ये क्या है? नुमा शाम जैसे सुबह के हम योग को करते हैं अमृत वेला, तो ऐसी शाम की योग को हम कहते हैं नुमा शाम, दोनों ही पावरफुल टाइम होते हैं। तो आप दोनों टाइम करते हो। कोई जीवन बदलाव?
नुमा शाम से, हम्म, अमृत वेला से क्या क्या फील होता है? ये कि जो है जैसे अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम में आ जाता हूँ या मेरे को टेंशन होती है तो मैं शिव बाबा को बुला लेता हूँ, तो वो मेरी आके हेल्प कर जाते हैं। और या हम तो बुलाते में तो आते नहीं। नहीं वो हाँ। अगर आप रोज उन्हें याद करते रहोगे नॉर्मल भी बिना जो करे, उनका अंदर मन में नाम लेते रहोगे तो फिर वो आपके पास भी आ जाएंगे। और ओके। फिर जो है मैं उन्हें याद कर लेता हूँ और स्टडीज में मेरे को हेल्प मिलती है उनसे थोड़ी सी। जैसे कोई प्रोजेक्ट चीटिंग मैम में? ने नहीं नहीं तो जैसे कोई भी मैम ने प्रोजेक्ट दिया वो हार्ड लग रहा है हाँ। तो मैं थोड़ा देर उन्हें याद करता हूँ 5-10 मिनट, मुझे अपने आप ही आइडिया आता है, फिर मैं उस हिसाब से करने लग जाता हूँ। गुड है। तो मतलब ये कहते हो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हम्म क्या से माइंड क्या होता है हमारा, कंसंट्रेट होता है, पढ़ाई अच्छी होती है। गुड। और कुछ बोलना चाहोगे अपने यार दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में या बच्चों को, कि हमें कैसे इस उम्र में क्या क्या करना चाहिए? और हमको हमको अभी जैसे मेरी एज है तो हमको अपना बचपना नहीं क्या भूलना एज है चाहिए। आपकी? मेरी 10 इयर्स। ओके। तो हमें अपना बचपना नहीं भूलना चाहिए और अगर ज़िंदगी में है तो खेलना चाहिए, ऐसे नेचर को एंजॉय करना चाहिए, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए ताकि हम कनेक्टेड रहें भगवान से। और बस। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। थैंक यू।